अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन् मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। पृथ्वी माँ ने पृथु महाराज से कहा कि भगवान, जो इस लोक में और परलोक में दोनों लोकों में सुखी रहना चाहता हो तो उस प्राणी का कर्तव्य है कि तत्व दृष्टा त्रिकालज्ञ जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो मार्ग बतलाया है शास्त्रों में, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल करके मनुष्य इस लोक में भी सुखी होगा, परलोक भी उसका बनेगा। और यदि ऋषियों के बताए मार्ग के विरुद्ध यदि मनुष्य चलेगा तो परलोक को तो छोड़ दो, बहुत से लोग परलोक को मानते भी नहीं है। परलोक किसने देखा? परलोक की तो बात जाने दो, इस लोक में भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह पाओगे। और आज हम प्रत्यक्ष देख ही रहे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के कारण परलोक तो समाप्त हो ही गया, इस लोक में भी हम सुख चैन से नहीं रह पाते। इसलिए स्पष्ट माता पृथ्वी ने कहा, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभिस् तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी मुनियों के मार्गदर्शन में चलोगे तभी आपके दोनों लोक बनेंगे, क्योंकि उन दिव्य दृष्टा ऋषियों ने केवल वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी देख करके जीव को स्वस्थ मार्गदर्शन किया है। दीर्घ दृष्टि रखने वाले ऋषि, त्रिकालज्ञ जो ऋषि हैं, उन्होंने जो भी बात बताई है वो सार्वकालिक मंगलमय है। ये नहीं कि उस काल में सही थी, इस काल में हमारे अनुकूल नहीं है। वैज्ञानिक जैसे करते हैं, एक बात कह दी, अब उस बात जो कह दी है वो उस पर कब तक टिके रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। दूसरा किसी ने रिसर्च किया, अनुसंधान किया, उसने अपनी नई बात कह दी तो पुरानी बात काट दी गई। बोले पानी में बहुत प्रदूषण है इसलिए आरओ लगाओ, आरओ लग गया। अब आरओ का पानी पीने लगे, बिस्लरी का पानी पीने लगे। बोले कि नहीं, बिस्लरी का पानी पीते रहोगे तो खतरनाक, आपके अंदर रोग निवृत्ति की क्षमता खत्म हो जाएगी। अब लो, तो नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं और पुरानी बात को काट के नई बात सिद्ध हो जाती है, और वो जब तक दूसरी नई बात प्रकट नहीं हुई तब तक वो चलती है। ऐसा चलता है। तो वैज्ञानिकों के विचारधारा में एकता नहीं है कि वो सदा एक रूपता बनी रहेगी, पर ऋषि मुनियों ने जो बात शास्त्रों में कही है वो बहुत त्रिकालज्ञ होने के नाते सर्व काल को ध्यान में रखते हुए कही है, और हर काल में वह बात प्रासंगिक है हमेशा। पर विडंबना यह है कि हमारी शास्त्रों में और ऋषि मुनियों से श्रद्धा हटा दी गई। ये तो पुरानी बातें हो गई उस जमाने की, परंतु ऋषि मुनियों की बातों को ही यदि कोई विदेशी वैज्ञानिक अंग्रेजी में अपने ढंग से बोल दे तब हमारी श्रद्धा हो जाती है कि नहीं नहीं भाई, उस वैज्ञानिक ने कही है, बिल्कुल सही बात होगी। मैकाले की जो कूटनीति है वो आज चरितार्थ दिखाई पड़ रही है। गुरुकुल की पद्धति में जो ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान समझाया जाता था वो गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, मान्यताहीन कर दिया गया। विश्वविद्यालयों की अपने ढंग से स्थापना करी, और मैकाले ने कहा था कि यदि इन विश्वविद्यालयों में जिस ढंग से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी तो भले ही अंग्रेजों का शासन रहे न रहे, परंतु जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल अंग्रेजी के ही गुलाम रहेंगे, हम लोगों के ही मार्गदर्शन में चलेंगे, हमारी हुई बात पर, बताई हुई बात पर ही उनकी श्रद्धा होगी। अब वो आज चरितार्थ दिखाई पड़ रहा है। आप भारत में जहां हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी जानते भी हैं, सबको मालूम है, परंतु बोलते नहीं हैं। जब पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठेंगे तो जानकार भी जानबूझ के न जानते हो तो भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे ताकि हमको कोई पिछड़ा न समझ ले, क्योंकि अंग्रेजी बोलने पर ही हम पढ़े लिखे सिद्ध होंगे। ये मानसिकता हो गई।
आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं पर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप पढ़े लिखे माने जाएंगे। और आप कितने भी पढ़े लिखे हों, शास्त्रों में संपन्न हों, पर अंग्रेजी बोलना नहीं जानते तो आपको पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो अंग्रेज चले गए, परंतु अंग्रेजी की गुलामी मानसिकता आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं बनी हुई है। इसलिए ऋषि मुनियों के, आज ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान को विदेशी लोग समझने लगे हैं, उसका महत्व मानने लगे हैं। और प्रायः बहुत से देशों में अब संस्कृत पढ़ाना आवश्यक बनाते जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ये स्वीकार कर रहे हैं संस्कृत बोलने से, सीखने से जो भाषा और शब्दों पर, और कंप्यूटर भी संस्कृत भाषा को ही ज्यादा आत्मसात करता है, ये भी सिद्ध हो गई बात, वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। तो संस्कृत का महत्व विदेशी लोग तो समझने लगे, पर हमारी बुद्धि से संस्कृत को महत्वहीन कर दिया। ये तो मृत भाषा है। इसलिए पृथ्वी माता ने जो संदेश दिया है कि दोनों लोक में यदि सुखी रहना चाहते हो तो ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चल के ही आप स्वस्थ और दोनों लोकों को संभाल सकोगे। बुद्धिमान वही है जो इस लोक में भी सुखपूर्वक रहे, परंतु केवल इस लोक के सुख तक ही बुद्धि सीमित न रखे। मरने के बाद भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए परलोक की यात्रा को भी संभाल करके चले। उभय लोक बनावे। एक देश ऐसा था जहां का कानून बड़ा विचित्र था कि राजा को 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता था, और 5 साल के बाद जो राजा होता उसे नदी पार घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां तमाम शेर भालू खतरनाक वनचर जीव जंतु उसे चीर फाड़ के खा जाते थे। और फिर किसी दूसरे नए राजा की नियुक्ति होती थी, परंतु सबको मालूम था कि जो राजा बनेगा वो 5 साल के बाद जंगल में मारा जाएगा, इसलिए कोई बनने को तैयार नहीं होता था। और नियम यह था कि यदि कोई न बनना चाहे तो जब राजा को जंगल में छोड़ करके मंत्रिमंडल आवे तो जो सबसे पहले मिल जाए उसी को राजा बना दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा विचित्र कानून। तो जब उस देश के एक राजा के 5 साल पूरे हो गए तो पकड़ के उसको नौका में बैठा के जंगल में पल्ली पार छोड़ आए नदी के। लौट करके आए तो संयोग से कोई राजा बनने को तैयार तो था नहीं, सब छुपे थे अपने घर में, कहीं हम ना सामने पड़ जाए। पर एक महात्मा बेचारे अच्छे योगी थे, घूम रहे थे, उनको पता नहीं ये मामला क्या है, मस्ती में घूमते आ रहे थे कि इतने में वो मंत्रिमंडल उधर से आ रहा था, राजा को छोड़ के वो बाबा पकड़ में आ गए। महात्मा को पकड़ लिया तो महाराज आपको राजा बनना पड़ेगा। महात्मा बोले हम घर द्वार छोड़ करके बाबा बन के घूम रहे, हम राजा बन के क्या करेंगे। बोले आपकी मर्जी नहीं चलेगी महाराज, यहाँ का नियम ही ऐसा है कि तुम्हारा मन हो या न हो राजा तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है तो बन जाएंगे, कोई बुराई भी नहीं है। बोले परंतु आप यहाँ का कानून भी समझ लीजिए पूरा, राजा तो आप बनेंगे, आपका अभिषेक विधिवत होगा, 5 साल आप प्रेम से राज्य कीजिए अपनी इच्छा अनुसार, जैसे आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन होगा, पर 5 साल के बाद आपको भी इसी प्रकार पकड़ के नदी पार जंगल में छोड़ दिया जाएगा, ये हमारे नियम है। अरे भाई तो हमको नहीं बनना राजा। बोले नहीं आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी, बनना तो पड़ेगा ही। महात्मा ने कहा फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, अब जैसी हरी इच्छा। बोले ठीक है स्वीकार है। महात्मा ठहरे, बोले हम तो अपना संस्कार पहले ही करके आए हैं, चलो राजा ही बन के देख लेते हैं। कर दिया महात्मा का राज्याभिषेक, बाबा बन गए राजा। अब महात्मा ने राजा बनते ही कहा सुनो भाई अब हमारी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ेगा, हमारे अनुसार देश चलेगा। बोले ठीक है महाराज आप आज्ञा करें, आप राजा हैं हमारे। तो महात्मा ने पहला आदेश दिया, मेरी आज्ञा है नदी पार जंगल के जितने वृक्ष हैं खतरनाक सब जंगल काट दिया जाए, पूरा जंगल साफ कर दिया जाए,
बस अब राजा की आज्ञा हो गई, सेना टूट पड़ी, जंगल साफ। जो बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर थे, या तो परलोक पहुंच गए या चिड़िया घर में चले गए। या तो खतरनाक जानवरों को चिड़िया घर में डाल दिया गया अथवा परलोक पहुंचा दिया गया, और जंगल साल भर में पूरा साफ। महाराज अभी तो साल भर हुआ है, और बताइए। बोले बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ, बढ़िया बढ़िया उद्योग वहां पर लगवाओ, फैक्ट्री लगवाओ, बिजली पानी सड़क किसी बात प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए, नया शहर बसाओ वहां पर। और महाराज 5 साल में तो कायाकल्प हो गया। बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें अत्याधुनिक तरीके से बनाई गई, और सुंदर सुंदर उद्योग लगाए गए, बहुत सुंदर सड़कें, पानी बिजली का सारा प्रबंध, नई नई कॉलोनियां बनाई गई रहने की। 5 साल में पूरा सब कुछ बदल गया। और जैसे 5 साल पूरे हो गए तो स्वयं बाबा बोले अब बोलो किधर चलना है। मंत्री बोले सरकार यहां से भी ज्यादा जलवा वहां कर दिया है आपने, अब तो आप चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, आप जहां चाहें वहां रहें। तो जो कोई भी राजा बनने के लिए सही ढंग से तैयार नहीं होता था, अब मंत्रिमंडल ने पुनः उन्हीं बाबा को राजा बना दिया। बोलो राधे राधे। क्योंकि और जो आते थे राजा बनने के लिए वो केवल राजसुख भोगने में लगे रहते थे, 5 साल के बाद की सोचते ही नहीं थे कि नदी पार भी जाना है भाई, यहां का कानून ऐसा है। पर बाबा ने ये भूल नहीं करी, वो केवल सत्ता सुख भोगने में नहीं ले रहे, 5 साल बाद जहां जाना है वहां की तैयारी उन्होंने पहले दिन से ही चालू कर दी। उसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सुख भी भोगा, राजा और देश का भी विकास किया, और जहां जाना था वहां की पहले से ही तैयारी होने के नाते कोई टेंशन नहीं रहा कि अब क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं, मस्त रहे महात्मा। ठीक इसी प्रकार से एक नियम है और सत्य है कि एक ना एक दिन आपको इस शरीर को छोड़ के जाना तो पड़ेगा। तो जहां जाना पड़ेगा वहां की तैयारी भी आपको पहले से करके रखनी चाहिए। यदि आपकी पूर्व से तैयारी है तो जाने में आपको कोई भय नहीं लगेगा, मुस्कुराते हुए मस्त होके जाएंगे आप। परंतु यदि आपकी कोई तैयारी नहीं है तो मरने में तो कष्ट होता ही है, और मरने में कष्ट केवल इसी बात का होता है कि अब क्या होगा। और जिनकी तैयारी होती है उनको कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए पृथ्वी माता कहती है अस्मिन लोके थवा मुस्मिन, यदि इस लोक में और उस परलोक में, दोनों लोक में यदि आप सुख से रहना चाहते हो, निश्चिंत जीवन जीना चाहते हो सुखपूर्वक, तो तत्व दृष्टि ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, तभी लोक परलोक की सिद्धि कर सकोगे। आपके पूर्वज बैन आदि ने धर्म पर बैन लगाया, तो मैंने भी अपने गर्भ में सारे रत्नों को छुपाया। अब आप धर्मनिष्ठ महापुरुष हैं, आप धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो मैं भी गाय बन के खड़ी हूं, आप प्रेम से दोहन करें। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी के दिव्य तत्वों का दोहन करके प्रजा में चारों तरफ धर्म की जय जयकार करा दी। प्रजा सुख आनंद पूर्वक राज्य में निवास करने लगी।